किसी का कान बनो। हमने डिप्रेशन का मजाक बना के रखा हुआ है हमको। लोग बोलते हैं कि आत्महत्या बुजदिल करते हैं, कायर करते हैं, लूजर्स करते हैं। सोचो ना कि किसी की लाइफ का वो लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो अपनी जान ले ले, एंड जो लोग आत्महत्या करते हैं वो उसकी फर्स्ट ऑप्शन बना देते हैं। हम लोग कब बोलना ये छोड़ देंगे कि वो लोग बुजदिल होते हैं? बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाई। आत्महत्या करना मतलब अपनी जान लेना, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। हम लोग क्यों नहीं समझते कि उस आदमी पे कितनी तकलीफ गुजर रही होगी, कितना पेन में होगा वो, कि जो लाइफ का लास्ट ऑप्शन होता है अपनी जान लेना, वो उसको अपना फर्स्ट ऑप्शन बनाना पड़ा। मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं। हम लोग क्यों नहीं दुनिया में कभी मेंटल हेल्थ की इश्यूज को वैल्यू देते हैं? मतलब लोग पूछते हैं कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब हमेशा तबीयत के बारे में पूछेंगे, कभी ये नहीं पूछेंगे कि क्या खुश हो, क्या जिंदगी अच्छी लग रही है, क्या मन लग रहा है। हम लोग कभी क्यों नहीं पूछते? हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार, ये कोई पूछने वाली बात है, हम तो तबीयत के बारे में पूछेंगे कैसे चल रहा है, उसके इमोशनल हेल्थ, उसके मन से हमको क्या लेना देना। सब लोग हमेशा यही बोलते हैं कि फिजिशियन बन जाओ, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, सर्जन बन जाओ। कभी कोई पेरेंट्स ये क्यों नहीं कहता कि थेरेपिस्ट बन जाओ या फिर साइकेट्रिस्ट बन जाओ? इससे ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग को इनकी भी मदद करनी चाहिए, बनना चाहिए हमको। हमारे पेरेंट्स ने कभी ये कहा नहीं, इसके लिए हम लोग कभी बनते नहीं है। जो लोग बने हुए हैं उन्होंने अपना रेट्स इसके लिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि ज्यादा लोग है नहीं है, ज्यादा लोग जाते नहीं है। जितने कम लोग जाएंगे उतना ज्यादा थेरेपी का, सेशंस का, मेडिसिन का पैसा ज्यादा लगेगा। तो हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा ना कि पेरेंट्स ही अगर नहीं बोलेंगे थेरेपिस्ट बनो, साइकेट्रिस्ट बनो, तो कैसे लोगों को ये इश्यूज के बारे में समझ में आएगा? जब कोई डिप्रेशन में होता है ना तो उसको पता भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा। हम लोग ये क्यों जनरलाइज कर देते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये कोई इशू है ही नहीं। मेंटल हेल्थ भी एक इशू है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के बारे में लोगों को बोलते हैं, वैसे क्यों नहीं हम मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बोलते हैं? बहुत सारे लोग जब अपने प्रॉब्लम सुनाते हैं, हम उससे दूर भागते हैं। हमको इसके सिम्टम्स पता ही नहीं है क्योंकि कभी पढ़ाया ही नहीं गया, कभी कोई चीज के बारे में बताया ही नहीं गया, कभी इसको इशू माना ही नहीं गया, कभी इसको बीमारी मानी ही नहीं गई। अगर हमको इसके सिम्टम्स पता होते तो हम इसके ऊपर एक्ट करते, हम इसको बोलते कि हाँ डॉक्टर के पास जाओ। जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी एक बीमारी है, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा, राइट? हमको ये चीज बाद में बताना पड़ेगा, हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये एक बीमारी होती है, ये एक अवेयरनेस फैलानी होगी कि हाँ मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज होते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ के होते हैं वैसे मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज होते हैं। देखा जाएगा तो सबको बुखार के सिम्टम्स तो पता ही है, बट डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं पता। जिसको पता है वो भी इसको एक तरीके से इग्नोर ही करता है कि कौन उसकी मदद करे। हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिसको डिप्रेशन होता है वो सिर्फ आदमी ढूंढता है बात करने के लिए। अगर हम उसके साथ हो तो आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ बात करने से इसके बाहर निकल जाते हैं, एंड जब नहीं होता तो हमको थेरेपिस्ट के पास जाना होता है, मेडिसिन करना होता है उसका। बट हम लोग इसको एक इशू मानते ही नहीं है, इसके लिए हम लोग इसके बारे में इतना अवेयरनेस फैलाते ही नहीं है। हम लोग को लगता है कि पैसा है, सोशल लाइफ है, अच्छा खासा कमा रहा है, घर है, फैमिली है, मैरिड लाइफ है, तो क्या डिप्रेशन हो सकता है? इतना याद रखो कि फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इससे डिप्रेशन का कुछ लेना देना नहीं है। कपिल शर्मा, दीपिका पादुकोण, ये लोग के पास क्या नहीं था, बट फिर भी थे ना वो तो डिप्रेशन में। तो इतना याद रखो कि इमोशनली आदमी अगर प्रॉब्लम में है तो उसको डिप्रेशन में जा सकता है। हमने डिप्रेशन का मजाक बना के रखा हुआ है। हमको फेवरेट चॉकलेट मिली नहीं, हमको अपना पिज्जा मिला नहीं, मोबाइल मिला नहीं, कार मिला नहीं, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन रियल होता है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा, ये लोगों को फर्क बताना पड़ेगा। जनरलाइज मत करो इसको, एक इशू समझो एंड इसको समझो कि हाँ ये एक बाकी बीमारी की तरह एक बीमारी है। हम सबको इसके बारे में समझना होगा कि हाँ ये इशू है, तब जाके हम बात कर पाएंगे। क्या पता कि किसी को इसकी जरूरत हो, हम उसके सिम्टम्स पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमको अवेयरनेस नहीं है। वो बंदा वैसे ही रहे, एंड बिकॉज हम लोग डिप्रेशन का इतना मजाक बनाते हैं, वो बंदा मजाक नहीं बनना है उसके लिए बात नहीं करता एंड उसके लिए घुटता है एंड सुशांत सिंह राजपूत जैसे कदम उठा लेता है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, इसका फर्क हमको समझना पड़ेगा कि ये एक इशू है। बार बार मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, एंड अगर पता है तो इग्नोर करते हैं। इतना याद रखो कि किसी बड़े स्टार ने आज कर लिया तो हम लोग बोल रहे हैं कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, बट जब जरूरत पड़ती है ना तो कोई नहीं होता है। मैंने अपने दोस्तों को बोल के रखा हुआ है, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो मुझे फोन करेंगे एंड मैं उनकी बात सुनूंगा। किसी का कान बनो, सिर्फ सुनो। हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं गिनानी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जब कुछ अपना बताता है तो हम अपना ऐड करने लगते हैं, हम अपनी कहानी बताने लगते हैं। हम डिप्रेशन में नहीं है बट वो बंदा है, उसकी बात सुनो, किसी का कान बनो, सुनो।
वो क्या बोल रहा है सुनो समझो, अगर नहीं समझ रहा है तो बोलो कि हाँ भाई चलो मैं थेरेपिस्ट के पास तुझे लेके जाता हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ यही ढूंढते हैं कि कोई उनका सपोर्ट करे। जिस दिन किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया, आधे से ज्यादा लोगों की बीमारी ऐसी ही हट जाती है। एंड जिसकी नहीं हटती उसके लिए हम लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। थेरेपिस्ट ने रेट्स भी क्यों बढ़ा के रखे हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि इतना महंगा है कौन जाएगा, इतना ये है कौन करेगा। वो लोग के पास भी तो पेशेंट्स कम है, इसकी वजह से तो उनके रेट्स इतने ज्यादा है। पर सेशन 2,500 से 3,000 रुपए चले जाते हैं। बट इतना याद रखो कि 2-3 सेशन में एंड मेडिसिन लेके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जितने ज्यादा लोगों को ये है, अगर वो सारे लोग थेरेपिस्ट के पास जाने लगे तो वो लोग भी रेट कम कर देंगे। वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ अब हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट्स आ रहे हैं, हम अपना घर चला पा रहे हैं, तो हम अपने रेट्स कम कर देंगे। इससे उनके पास ज्यादा लोग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है तो हम लोग उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। हम लोग को ये फर्क समझना होगा। जैसे हम जॉन्डिस की बीमारी का इलाज करते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ये देते, तो हम उसको पागल थोड़ी बोलते हैं, हम उसके ऊपर लुक डाउन थोड़ी करते हैं। जब कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है तो हमको उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कोई बंदा जॉन्डिस के लिए गया है। कुछ ही बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास कोई जा रहा है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, वो जा रहा है अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए। हम उसको जज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये जजमेंट से दूर होने के लिए ही ये सारी चीजें करते हैं। इनको समझ में नहीं आता, इनको फर्क नहीं पता चलता। हमको ये चीज के बारे में लोगों को बताना होगा कि हाँ ये एक इशू होता है एंड इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। जितना हम लोगों से बात करेंगे, जितना हम प्यार से उनको समझेंगे, उतना ज्यादा लोग ये जो चीज है, ये जो बीमारी है, इससे बाहर निकलेंगे। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इससे कोई लेना देना नहीं है। इमोशनली आप कैसे हो उसके वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये फर्क हमको समझना होगा एंड सबको पागल बुलाना छोड़ दो। जनरल केसेस जो होते हैं डिप्रेशन के, वो लोग पागल नहीं होते, वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज वो लोग थेरेपिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेके कर सकते हैं। तो पागल बुलाना छोड़ दो सबको यार। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक साइकेट्रिस्ट थेरेपिस्ट को हम एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चलती रहेगी। एंड ये स्टेटस लगाने से कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये तुमको जब जरूरत पड़ेगी ना तो कोई खड़ा नहीं रहता। तो इतना याद रखो कि तुम्हारा जो सर्कल है, तुम्हारी जो फैमिली है, इनको बोल के रखो कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज कॉल करो। सामने से अगर इनिशिएटिव कोई नहीं उठा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा इसके अंदर हो सकता है, तो उससे बात करो। क्या पता उसको वो ट्रिगर हो जाए एंड वो आपको से सारी बातें करे एंड इससे निकल जाए। आप लोग निकाल सकते हो। सबको थेरेपिस्ट, सबको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग सिर्फ बात करके निकल जाते हैं। तो ये फर्क हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा एंड इसको एक इशू मानना पड़ेगा। क्योंकि हम इसको इशू ही नहीं मानते। प्रॉब्लम यही है, जिस दिन हम इसको एक इशू मानना चाहेंगे एंड बात करना स्टार्ट करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, बड़ों को समझाएंगे, अवेयरनेस करेंगे, तो ये सारी चीजें कम होगी, लोग आत्महत्या कम करेंगे। हम लोग को ये फर्क समझना पड़ेगा। इतना याद रखो कि दुनिया इतनी जालिम होती है कि ये लोगों को समझ में नहीं आता कि जो अपने लाइफ का लास्ट ऑप्शन है ना, उसको ये लोग फर्स्ट मानते हैं, कि उनको जीने से ज्यादा मरना पसंद है। तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हम में है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मरीज की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके आजू बाजू लोगों की भी है। तो हमको ये फर्क के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो उससे निकल पाएगा। एक कसम प्लीज आप लोग खा लो यार, कि जब भी किसी से मिलोगे तो उससे पूछोगे कि इमोशनली तो कैसा है, क्या है, मन लग रहा है कि नहीं। बिकॉज क्या होता, उनको वो पॉइंट ट्रिगर हो जाए एंड वो आपसे बात करने लगे एंड आप उसको निकाल दो। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज उनको बोलो कि हाँ ठीक है, चलो हम जाएंगे तुम्हारे साथ थेरेपिस्ट के पास, हम जाएंगे, तुम्हें मेडिसिन दिलाएंगे, हम तुमको सपोर्ट करेंगे एंड उससे उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। और एक चीज, लास्ट चीज बोलूंगा कि सोशल मीडिया जो है एंड जो न्यूज है, इससे आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है एंड कॉमन सेंस यूज नहीं होता है। आप लोग देख रहे हो कि आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे न्यूज वाले थे, वो जाके सीधा उनके घर में चले गए, उनको मौका भी नहीं दिया सोचने समझने का कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या हुआ है उनके फैमिली में। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नाम में सोल्जर लगा के रखा हुआ है, बट मेंटालिटी तो वही है ना। वो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी होती है। हमको तो थी ना हमारे टाइम पे, हमको तो ये लगता है कि कुछ नहीं है, ये अमीरों के चोचले होते हैं। बट ये एक इशू है, यही जो चीज है इसको समझना पड़ेगा। ये वीडियोस मेरे फीड पे आई थी, मैंने देखा, जहां पे मैंने देखा कि ये लोग डिप्रेशन के नाम पे हंस रहे हैं, वहीं पे मैंने वीडियो बंद कर दी। मुझे समझ में आया कि रूट कॉज क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसके लिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ। जाके आप लोग ढूंढ सकते हो, सोल्जर नाम है उनके चैनल के, इसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है। उनकी एक वीडियो आई है इसके ऊपर कि वो लोग अभी भी इसके ऊपर हंस रहे हैं, उनको लगता है कि ये कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामर्स थे, टिकटॉकर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे जो डायरेक्ट कर रहे थे लोगों को कि ये देखो ये हुआ, यहाँ पे जाके देखो, वहां पे जाके। इंसानियत तो बिल्कुल है ही नहीं, कॉमन सेंस तो बिल्कुल कॉमन नहीं रही। एंड लोगों को ये इन्फ्लुएंस करने से क्या हो रहा है कि फॉलोअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। जब कोई बंदा ऐसा कदम उठाता है ना, तो इतना याद रखो कि सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं रोते,
तुम्हारे घर वाले रोते हैं, एंड वो लोग हमेशा यही सोच के पछताते हैं कि क्यों नहीं हमने इसकी मदद की। तो डिप्रेशन एक रियल प्रॉब्लम है, इसको हमें अवेयरनेस के थ्रू एंड लोगों से बात करने के थ्रू, प्यार से बात करने से इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम अच्छा कर सकते हैं, तब जाके सही होगा, वरना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और एक चीज़ कि क्रिमिनल्स कमिट करते हैं कोई बंदा अगर सुसाइड किया है या फिर आत्महत्या किया है तो वो सुसाइड से मरा है, उसने कमिट नहीं किया है। ये फर्क भी समझो, फ्रेम करना समझो, तब जाके हम लोग इसकी बात समझ पाएंगे। वरना जैसे है वैसे ही इसको तुम आज स्टेटस डालोगे कि हम तुम्हारे लिए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आने वाला। तो ये चीज हमें और आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगा। तब तक के लिए जय हिंद। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है।